वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जेनेटिक्स सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के ई लेक्चर में हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या लिंग सहलग्न वंशागति पे बात करेंगे, जिससे तात्पर्य है कि सेक्स क्रोमोसोम के साथ में जो सहलग्नता पाई जाती है वो किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है। अर्थात जो एक्स वाई प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर एक्स एक्स प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, उन पे पाए जाने वाली जीन किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है और डिजीज़ या बीमारियां उनसे किस प्रकार से एसोसिएटेड होती हैं या उनसे सहसंबंधित होती हैं। इस ई लेक्चर में हम बेसिकली लिंग सहलग्न वंशागति या सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के जनरल मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसमें कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, विशेषताएं पाई जाते हैं, अक्ष गुणसूत्र आधारित कौन कौन सी जो है वो लिंकेज हमें देखने को मिलती हैं। ख़ास तौर से आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस और एक दूसरी बीमारी होती है हीमोफीलिया, ये दोनों आपको जो है वो स्टडी करनी है, पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहले आज जो है वो हम इसमें देखते हैं वर्णांधता और उसके बाद में हम जो है वो बात करेंगे हीमोफीलिया की। तो ये देखिए जो है वो एक ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल के अंदर पाया जाने वाला एक कैरियोटाइप है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड के अंदर मेल का कैरियोटाइप है वो दिखाई दे रहा है और राइट साइड के अंदर आपको फीमेल है उसका कैरियोटाइप दिखाई दे रहा है। और नीचे ये जो रेड कलर के जो सर्कल हैं उनके अंदर आपको जो है वो कुछ ब्लिंक, इस ब्लिंक के अंदर आपको जो है वो मेल के अंदर एक्स वाई प्रकार के क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं और फीमेल के अंदर आपको जो है वो एक्स एक्स प्रकार के क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि मेल के अंदर जो एक्स वाई प्रकार के क्रोमोसोम हैं और फीमेल के अंदर एक्स एक्स प्रकार के क्रोमोसोम हैं, इन पर पाए जाने वाली जीन या बीमारियां किस प्रकार से वंशागत होती हैं। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की अगर हम मीनिंग की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, उसका जो है वो इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सेक्स लिंक्ड प्रकार की जो इनहेरिटेंस होती है वो सेक्स के अंदर किसी प्रकार का डिफरेंस जो है वो मेंडल के नियम अनुसार, मेंडल के क्रॉस के अनुसार जो है वो नहीं करती है। लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग जो नियम है वो ज़रूरी नहीं कि जो सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन हैं, एलील हैं, वो उसी प्रकार से वंशागत होती हों। तो यहाँ एक्स और वाई प्रकार के क्रोमोसोम पे पाए जाने वाली जीन जो है वो मेंडल लॉ के विपरीत जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर वंशागत होती हैं। और या फिर जो सेक्स लिंक प्रकार की इनहेरिटेंस है वो एक प्रकार की ऐसी इनहेरिटेंस होती है जिसमें जो ट्रेट होते हैं और वो ट्रेट जो जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, वो किसी न किसी जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं कि या तो एक्स प्रकार के क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं या फिर वो वाई प्रकार के क्रोमोसोम से पाए जाते हैं। और यहीं अक्सर वाई प्रकार के जो क्रोमोसोम हैं यहीं से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर वंशागत होते हैं। एक तरह से सेक्स लिंक प्रकार की जो इनहेरिटेंस है वो ह्यूमन के अंदर जो है वो ये देखा गया है कि जो एक्स प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं उन एक्स प्रकार के क्रोमोसोम पर ज़्यादातर पाई जाती हैं और इनकी जो कोई भी काउंटर पार्ट प्रकार की कॉपी होती है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं पाई जाती है। तो एक्स की जो है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ में जो है वो काउंटर पार्ट प्रकार की कॉपी हो सकती है, लेकिन वो वाई प्रकार की नहीं होती है। इसलिए ये जितने भी प्रकार के ट्रेड्स होते हैं, ये ट्रेड्स जो है वो सेक्स लिंक्ड प्रकार के इनहेरिटेंस है उसको शो करते हैं और साथ ही साथ जो है वो इन जीन के द्वारा जो उनको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। एक अलग प्रकार की जो विशेषता इनके अंदर आपको और देखने को मिलती है वो ये है कि इस प्रकार की जो इनहेरिटेंस होती है उसमें कुछ निश्चित प्रकार की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, अद्भुत प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं जो इस प्रकार से हो सकती हैं। तो पहली विशेषता ये पाई जाती है कि मेल के अंदर जो ट्रेट पाए जाते हैं वो उनकी डॉटर्स के अंदर जाते हैं और जब डॉटर के अंदर जाते हैं तो हम जानते हैं कि मेल से एक ही जो एक्स क्रोमोसोम है वही फीमेल के अंदर जाता है या उनकी डॉटर के अंदर जाता है। तो डॉटर हमेशा इसके अंदर जो वो कैरियर बनी रहती है या वाहक बनी रहती है, क्योंकि डॉटर जो है वो किसी बीमारी का, किसी डिजीज़ का, किसी जीन या एलील का एक्सप्रेशन तभी कर पाती हैं जब वो समयुग्मजीय अवस्था में पाई जाती है या होमोजाइगस कंडीशन में पाई जाती हैं।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अक्ष क्रोमोसोम के फिर दूसरी विशेषता जो है उनके अंदर ये पाई जाती है कि जितने भी सेक्स लिंक्ड प्रकार के ट्रेड्स होते हैं वो ज़्यादातर रेसेसिवली अप्रभावी रूप से जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर इनहेरिट होते हैं या जाते हैं। इसलिए जो हेट्रोजाइगस प्रकार की फीमेल होती हैं वो कभी भी जो है वो उस ट्रेट को जो है वो शो नहीं करती हैं। केवल होमोजाइगस यानी दोनों अक्ष क्रोमोसोम पर उसके जीन होने पे ही उसके अंदर ट्रेट जो है वो दिखाई देगा, अदरवाइज उसके अंदर दिखाई नहीं देगा। जैसे अगर हम एक बात करते हैं कि हीमोफीलिया ए जो है वो दुनिया भर के अंदर जो है वो प्रसिद्ध है, और ये इसलिए है कि इंग्लैंड की जो महारानी है क्वीन विक्टोरिया, उसके जो 10 वंशज थे उन 10 वंशज के अंदर जो है वो हीमोफीलिया रोग पाया गया था, और वो वाकई में जो है वो कैरियर थी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर और हीमोफीलिया की जीन थी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीमोफीलिया क्या है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर वंशागत किस प्रकार से होता है, इनहेरिट जो है वो किस प्रकार से होता है। तो ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर हीमोफीलिया एक प्रकार की रेयर जो है वो डिसऑर्डर है, एक डिजीज है जो ब्लड से रिलेटेड होती है। और इसमें क्या होता है कि एक बार जो है वो किसी व्यक्ति की अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उसकी क्लोटिंग नहीं होती है, तो क्लोट नहीं होने की जो बीमारी है उसको हम जो है वो हीमोफीलिया कहते हैं। और ये बीमारी जो है वो एक प्रकार से इनहेरिट प्रकार की होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से जाती है, माता पिता से उनके संतानों में जाती है, या उन संतानों से उनकी संतानों के अंदर जो है वो ये ट्रांसमिट होती है। तो हीमोफीलिया यूजुअली जो है वो मेल्स के अंदर देखी जाती है, क्योंकि मेल के अंदर एक ही एक अक्ष क्रोमोसोम पाया जाता है। एक अक्ष क्रोमोसोम पर अगर उसकी एलील होती है, उसकी जीन होती है, तो वो उसके अंदर शो होती है। सो इफ़ यू हैव हीमोफीलिया देन यू हैव लिटिल और नो क्लोटिंग फैक्टर, यानी हमारे अंदर जो है वो जो क्लोटिंग फैक्टर होता है या वो तो बहुत कम होता है या फिर क्लोटिंग फैक्टर पाया ही नहीं जाता है, और ये कंडीशन जो वो क्या कहलाती है, हीमोफीलिया कहलाती है। अब बात करते हैं कि जो हीमोफीलिया है वो कितने टाइप का होता है। तो हीमोफीलिया वैसे तो उसको कई प्रकार से जो है वो डिफाइन किया गया है कि उसके किस प्रकार के टाइप हो सकते हैं। बेसिकली जो है वो हीमोफीलिया अक्ष लिंक्ड इनहेरिटेंस के आधार पर 2 प्रकार का होता है। अदरवाइज ओवरऑल क्रोमोसोम के आधार पर अगर हमें देखें तो हीमोफीलिया जो है वो 4 प्रकार का पाया जाता है, यानी 2 एलील इसकी जो है वो ऑटोसोमल प्रकार की क्रोमोसोम है उन पे देखी गई है, और 2 प्रकार के एलील या जीन इसकी जो है वो सेक्स प्रकार के क्रोमोसोम है उनके ऊपर देखी गई है। तो यहाँ पर हम केवल जो सेक्स प्रकार के क्रोमोसोम है उन पर पाए जाने वाले जीन हैं, एलील हैं, उनकी बात करेंगे, और इस आधार पर हीमोफीलिया जो है उसको हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो हीमोफीलिया ए कहलाती है, या इसे क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश तो जो है वो यही हीमोफीलिया पाया जाता है। और ये जो हीमोफीलिया रोग होता है इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर 8 जो होता है उसका अभाव होता है, और या फिर उसकी मात्रा बहुत कम होती है, और इस वजह से जो वो क्लोटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो हीमोफीलिया है उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिक हीमोफीलिया कहते हैं, ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। दूसरे प्रकार का जो हीमोफीलिया है उसको हीमोफीलिया बी कहते हैं, और उसको हम क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं, और इसकी जो अकरेंस है वो लगभग 15% तक देखी जाती है। तो ये जो हीमोफीलिया बी होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर 9 होता है उसका या तो मात्रा कम बनती है, और या फिर वो पाया ही नहीं जाता है, जो एक जीन डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि हीमोफीलिया के 2 टाइप होते हैं, हीमोफीलिया ए और बी। ए जो है वो बी की तुलना में कॉमन होता है, साथ ही साथ दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार के जो क्लोटिंग फैक्टर है उनके अंदर लेग या डिक्रीज की वजह से जो है ये उत्पन्न होते हैं। हम जानते हैं कि जो क्लोटिंग फैक्टर है उन क्लोटिंग फैक्टर के द्वारा जो है वो ब्लड का क्लोट बनाने के अंदर जब वो सामर्थ्य पाई जाती है, स्ट्रेंथ पाई जाती है, वो जब कम बनता है या उसका जो है वो लेक होता है, तब जो है ये हीमोफीलिया रोग उत्पन्न होता है। तो चलिए देखिए ये हमारे पास में 2 केसेज हैं लेफ्ट और राइट साइड के अंदर। यहाँ आपको लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो फादर जो है वो हीमोफीलिया से ग्रसित दिखाया गया है, और मदर जो है वो नॉर्मल है। तो अगर इन दोनों के बीच में जो है वो मैरिज होती है तो इनके होने वाली जो संतानें हैं उनमें ये देखा गया है कि 50 जो डॉटर होती हैं उन डॉटर के अंदर जो है वो एक अक्ष क्रोमोसोम जो है वो फादर से आता है, फादर जो है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है। इसका मतलब ये है कि 100% पुत्रियां जो होती हैं वो केवल और केवल कैरियर का काम करती हैं, वाहक का काम करती हैं। सन जो है वो इसके अंदर हमेशा नॉर्मल होते हैं, क्योंकि कभी भी जो है वो फादर से एक्स क्रोमोसोम जो है वो सन के अंदर नहीं आता है।
दूसरा जो डायग्राम है राइट साइड के अंदर, ये देखिए इसमें आप मदर जो है वो कैरियर है लेकिन फादर जो है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि फादर जो है वो नॉर्मल है लेकिन मदर जो है वो कैरियर है। और जब इनसे जो है इनके आपस में जब मैरिज होती है तो हम देखते हैं कि 50% जो मेल होते हैं वो हीमोफीलिया से जो है वो ग्रसित होते हैं, और साथ ही साथ 50% जो फीमेल्स होती हैं या उनकी डॉटर्स होती हैं वो कैरियर होती हैं या वाहक होती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मदर है उस मदर में जो 2 अक्ष क्रोमोसोम हैं वो 2 अक्ष क्रोमोसोम जो है वो किस में जाएंगे, उनकी जो है वो होने वाली चाइल्ड के अंदर जाएंगे, मेल या फीमेल प्रकार के जो चाइल्ड है उसमें जाएंगे। तो यहाँ 50% जो चांसेस जो है वो वाहक के या फिर ग्रसित होने के होते हैं। तो सन जो है वो ग्रसित इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ही अक्ष क्रोमोसोम होता है, वो जो है वो हमेशा किससे आता है, मदर से आता है, फादर से नहीं आता है। फिर दूसरे प्रकार की जो डिजीज है वो है कलर ब्लाइंडनेस और कलर विजन डेफिशिएंसी। तो ये भी जो है वो एक प्रकार की जो है वो किस प्रकार की डिजीज है, ये भी एक प्रकार की सेक्स लिंक्ड प्रकार की डिजीज है। तो कलर ब्लाइंडनेस प्रकार की जो डिजीज होती है या कलर विजन प्रकार की जो डेफिशिएंसी होती है, इसमें कलर को डिफरेंस करने की सामर्थ्य जो है वो ह्यूमन के अंदर नहीं पाई जाती है। और ख़ास तौर से तब नहीं होती है जब को आपको फले हुए या राइप प्रकार के फ्रूट है उनको सेलेक्ट करने होता है, या जब आप किसी शोरूम के अंदर जाते हैं और आपको अपने जो है वो रंगीन कपड़े जो है वो अगर आपको चूज करने होते हैं। खास तौर से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक प्रकार की जो लाइट है, सिग्नल है, उनको भी आप नहीं पहचान पाते हैं। तो कई दृष्टि से जो वो कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन है उसका हमारे लिए सिग्निफिकेंस है। और एजुकेशनल प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर भी जो है वो डिफ़िकल्टी का काम जो है वो कलर ब्लाइंडनेस करती है, क्योंकि कई प्रकार की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कलर आधारित होती हैं। तो कलर प्रकार की जो ब्लाइंडनेस होती है वो बेसिकली जो है वो 3 प्रकार की देखी गई है। इनमें एक पहले प्रकार की है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, जो बेसिकली 4 प्रकार की होती है। दूसरी होती है ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस, ये 2 प्रकार की होती है। और एक होती है कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, इसमें सभी के सभी प्रकार के जो कलर होते हैं उन कलर से रिलेटेड प्रकार की जो है वो ब्लाइंडनेस पाई जाती है। रेड ग्रीन जो है वो केवल रेड ग्रीन कलर से संबंधित है। ब्लू येलो प्रकार की जो है ब्लू येलो या इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले कलर हैं उनसे संबंधित प्रकार की होती है। तो सबसे पहले एक नज़र हम जो है वो इनके जो टाइप्स हैं उन पर डालते हैं। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर इनहेरिट किस प्रकार से होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत किस प्रकार से होती है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रेड ग्रीन कलर प्रकार की ब्लाइंडनेस है उसके 4 प्रकार होते हैं, अर्थात ये रेड ग्रीन कलर से ही संबंधित होती है। पहले प्रकार कहलाती है ड्यूटेरोनोमली, जिसका जो है वो ग्रीन से रेड के प्रति प्रभाव होता है। दूसरे प्रकार की कहलाती है प्रोटेनोमली, जिसका रेड से ग्रीन के प्रति प्रभाव होता है। और तीसरे प्रकार की है वो प्रोटेनोपिया है। चौथे प्रकार की है वो ड्यूटेरोनोपिया प्रकार की जो है वो कलर ब्लाइंडनेस जो वो रेड ग्रीन प्रकार की पाई जाती है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ब्लू येलो प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस होती है उसके भी जो है वो 2 टाइप होते हैं, जो ब्लू येलो कलर से या इससे कॉम्बिनेशन से बनने से संबंधित होती है। तो एक इसमें जो है वो ट्राइटेनोमली कहलाती है और दूसरी इसमें जो है वो ट्राइटेनोपिया प्रकार की कहलाती है। तो चलिए इसका भी हमारे पास में एक जो है वो क्लासिकल एग्जाम्पल है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। अगर इसमें बने हुए डिजिट अगर आप नहीं पहचान रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हैं, उससे जो है वो इन्फेक्टेड हैं। तो जो लेफ्ट साइड का डायग्राम है या राइट साइड का डायग्राम है जिसके अंदर आपको रेड कलर के स्पॉट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप जो है वो ये बताइए कि क्या डिजिट लिखा हुआ है। इसी प्रकार से राइट साइड के अंदर जो है वो आप ये देखिए ग्रीन प्रकार के स्पॉट ज़्यादा हैं और रेड प्रकार के स्पॉट कम हैं, तो आप इसमें भी देखिए डिजिट कौन सा है। तो दोनों के अंदर आप देख लीजिए। अगर आपको पहचान में नहीं आ रही है, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आप जो है वो रेड कलर ब्लाइंडनेस से जो है वो ग्रसित हैं, इन्फेक्टेड हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ हिंट के लिए। ये संख्या जो है वो 5 से 10 के बीच में है और विषम संख्या में है। आप इसको पहचान लीजिए, अदरवाइज आप अपनी आंखों को आज ही चेक करवाइए। तो चलिए ये हमारे पास में एक जो है वो वंशागति का डायग्रामेटिक व्यू है। यहाँ हम जो है वो लेफ्ट साइड के अंदर देख सकते हैं कि वुमेन जो है वो कैरियर प्रकार की है, अर्थात उसकी एक जो है वो अक्ष गुणसूत्र के ऊपर इसकी एलील है, नॉर्मल मेल है। अगर इनकी मैरिज होती है तो हमें पता चलता है कि 50% नॉर्मल फीमेल होती हैं और 50% जो है वो कैरियर होती हैं। इसी प्रकार से 50% मेल जो है वो नॉर्मल होते हैं और 50% जो है वो मेल ब्लाइंड प्रकार के होते हैं, कलर ब्लाइंड प्रकार के होते हैं।
दूसरा केस हमारे सामने है कि कैरियर प्रकार की वुमेन है और कलर ब्लाइंड प्रकार का मेन है। इसमें अगर जब वो मैरिज होती है